जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड। ओम गणपते नमः। ओम श्री साम शिवाय नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। अथ चतुर्दशो अध्याय। 14वां अध्याय। शार समुद्र में प्रक्षिप्त भगवान शंकर की नेत्राग्नि से समुद्र के पुत्र के रूप में जलंधर का प्रकाट्य। काल नेमि की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह। व्यासुवाच। सनत कुमार सर्वज्ञ ब्रह्मपुत्र नमस्तुते। श्रुते मदुता मेद्य कथा शंभो महात्मने। क्षिप्ते स्वतेजसी ब्रह्मान् भालने नेत्र समुद्वे लवनाम भसी किम ताता भव तत्र वदाशु तत्। व्यास जी कहते हैं, सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। मैंने आज महात्मा शंकर की अद्भुत कथा सुनी है। हे ब्राह्मण, शिव जी के द्वारा भाल नेत्र से उत्पन्न हुए अपने तेज को शार समुद्र में फेंक दिए जाने पर क्या हुआ है तात उसे शीघ्र कहिए। सनत कुमार उवाच। शृणु तात महाप्राज्ञ शिव लीला महादूतम ये छुत्वा श्रद्धया भक्तो योगिनाम गति माप्युनाथ। अथो शिवस्य ततेजो भाल नेत्र समुद्रम क्षिप्तम च लवनाम विबोधो सद्यो बाल तत्व मापः। तत्र वे सिंधु गंगाय सागरस्य च संगमे रुरोदोच्यः स वे बालः सर्वलोक भयंकरे रुदतस्तस्य शब्देन प्राकम्पुदारणी मुहुः स्वर्गस्य सत्यलोकस्य तत्स्वानाद बद्रीकृत। बालस्य रोदने सर्वे लोकाश्चतृषु सर्वथे लोकपालस्य वेलीकृत मानसाः किं भोक्तन् विपेन्द्र चचाल सच्चरारम्भ भुवनम निखिलम तात रोदनाथ इच्छुषा विभव। सनत कुमार जी कहते हैं, हे तात, हे महाप्रज्ञा, आप शिव की परम अद्भुत लीला को सुनिए, जिसे श्रद्धा से सुनकर भक्त योगियों की गति प्राप्त करते हैं। शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो खारे समुद्र में फेंक दिया गया था, शीघ्र ही बालक रूप हो गया है। सभी लोगों को भय देने वाला वह बालक वहां महा गंगा सागर के संगम पर स्थित हो बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उस रोते हुए बालक के शब्द से पृथ्वी बारंबार कंपित हो उठी और स्वर्ग तथा सत्यलोक उसके स्वर से बहरे हो गए। उस बालक के रुदन से सभी लोग भयभीत हो उठे और समस्त लोकपाल व्याकुलचित हो गए। हे विपेंद्र, हे तात, हे विभो, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। उस शिशु के रुदन से चराचर सहित संपूर्ण जगत चलायमान हो उठा। अथ ते व्याकुला सर्वे देवा समुन्य द्रुतम पितामह लोक गुरुवम ब्रह्मणम शरणम युयु। तत्र गत्वा च ते देवा मुनिश्च सवा सवा प्रणम्य च सुस्तस्य प्रचुस्तम परमेष्टितम। उसके बाद मुनियों के सहित व्याकुल समस्त देवता लोक गुरु पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति कर उनसे कहा, देवा ऊचु लोकाधीशुराधीश भयम न समुस्पितम ततनाश्य महायोगिनी जतोयम वदता रह। देवता बोलते हैं, लोकाधीश सुराधीश, हम लोगों के समक्ष उस भय उपस्थित हो गया है। हे महायोगी, आप उसका विनाश कर दीजिए कि अद्भुत ध्वनि उत्पन्न हुई है। सनत कुमार व सनत कुमार बोलते हैं, इत्य कर्णे वचस्तेषां ब्रह्मा लोक पिता गंतुम मेचस्त्र किमेति दिति विस्मतः। ततो ब्रह्मा सुरस्थे तावत् सत्यलोकता रसाम तथ तज् ज्ञातुमिच्छन्स समुद्रम गतः। यावत् तत्र गतो ब्रह्मा सर्वलोकप्रियः तावत् समुद्र सहितोत्संगे तं बालं सद्वदर्शः। आगतं विद्यमलोक्य देवीरूप्यत सागरा प्रणम्य शिरसा बालं तत्स्योगे निवेश। ततो ब्रह्मा ब्रवीद्वाक्यहं सागरं विस्मयान्वितः जलराशे द्रुतं ब्रूहि कस्यायं शिशुरद्भुतः।
सनत कुमार देवता बोलते हैं, लोकाधीश सुराधीश, हम लोगों के समक्ष भय उपस्थित हो गया है, महायोगी ने उनका विनाश कर दीजिए। यह अद्भुत ध्वनि उत्पन्न हुई है। सनत कुमार जी कहते हैं, तब उनका वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो उठे कि यह क्या है, और वहां जाने की इच्छा करने लगे। हे तात, तब ब्रह्मा जी देवताओं के सहित सत्यलोक से पृथ्वी पर उतरे और उनका पता लगाते हुए समुद्र के किनारे गए। सभी लोगों के पितामह ब्रह्मा जो ही वहां गए थे, वही उन्होंने समुद्र की गोद में बालक को देखा। ब्रह्मा को आया देखकर देव रूप धारण करके सागर ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। तंत्र विस्मय में पड़े हुए ब्रह्मा जी ने समुद्र से यह वचन किया कि हे जल राशि, शीघ्र बताओ कि यह अद्भुत बालक किसका पुत्र है। सनत कुमार उवाच, ब्राह्मणो वाक्यम कर्ण्य मुदिता सागरस्तथा प्रत्युवाच प्रदेशम स नत्वा स्तुत्वा कृतांजलि। समुद्र वाच, भो भो ब्राह्मण्य प्राप्तो बालकम जानता प्रभवम सिंधु गंगायामक स्मात् सर्वलोकप जातक मराधि संस्कारा कुरु वाश्यस्य जगद्गुरु जातोक्त फलम सर्वम विधात वक्तुमहसि। सनत कुमार उवाच, एवं वदति पाथोदहो स बाल सागरत्मजः ब्राह्मणं गृहीत कंठे विधुन्वन्त मुहुः विधुनं च तस्यैवं सर्वलोककृतो विधे पीडितस्य च कालाय नेत्राभ्यं जलम कराभ्याम अबजातस्य ततस्तस्य महाजस कंठचिन्मुक्त कंठस्थुः ब्रह्मा प्रवाच सादरम। सनत कुमार बोलते हैं, तब ब्रह्मा का वचन सुनकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर नमस्कार करके स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मा जी से कहने लगा। समुद्र बोला, हे ब्राह्मण, हे स्वर सर्व लोक स्वामी, मुझे गंगा सागर के संगम पर यह बालक अकस्मात प्राप्त हुआ है और मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है। जगत गुरु, आप इसका जातक मार्ग संस्कार कीजिए और हे विधाता, इसके जातक संबंधी समस्त फलों को बताइए। सनत कुमार जी कहते हैं, जब समुद्र ब्रह्मा से इस प्रकार बात कर रहा था, तभी उस बालक ने ब्रह्मा का कंठ पकड़ लिया। यद्यपि अपना गला बारंबार छुड़ा रहे थे व्यास जी, ब्रह्मा जी गला छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उस बालक ने इतनी जोर से कंठ दबाया कि पीड़ित ब्रह्मा के नेत्रों से जल टपकने लगा। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस महातेजस्वी समुद्र पुत्र के दोनों हाथों से अपना गला छुड़वाया और वे आदर पूर्वक समुद्र से कहने लगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, शृणु सागर वक्ष्यामि त्वायस्य तन्यस्य हि जातकोत्फलं सर्वं समाधानरतः खलु नेत्राभ्यां प्रवृत्तं यस्मान्देव जलमं तस्माज्जल जलेन्द्रति ख्यातो नाम्ना भवत्ससो। अधुजन्यवेश तरुणः सर्वशास्त्रार्थ पारगः महाप्रक्रमो धीरो योधा च रणदुर्मदः भविष्यति च गंभीर त्वं यथा समरे गुह सर्वजेता च संग्रामे सर्वसम्पादिराजिताः दैत्यानां मदिपो बालः सर्वेषां च भविष्यति विष्णुरपि भवेज्जता न कुतिश्च पराभवा अवध्ये सर्वभूतानां विना रुद्रं भविष्यति यत् एष समुद्रस्त्रेदेनीं गमिष्यति पतिव्रतस्य भविता पत्नी सौभाग्यवर्धिनी सर्वांग सुंदरी रम्या प्रिय वाक्शील सागराहम। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त जातोक्त फल विचार कर कहता हूँ। इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया, इसलिए यह जलंधर इस नाम से प्रसिद्ध होगा। यह इसी समय तरुण सर्वशास्त्रवेता महाप्रक्रमी धैर्यवान तथा रण दुर्मुद योद्धा है। तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान यह युद्ध में गंभीर होगा। यह संग्राम में सबको जीत लेगा तथा समस्त ऐश्वर्य से संपूर्ण होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा तथा विष्णु को भी जीतने वाला होगा। इसका पराभव कभी नहीं होगा। रुद्र को छोड़कर यह सभी प्राणी में अवध्य होगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है अंत में वही जाएगा। इसकी पत्नी महापतिव्रता सौभाग्य को बढ़ाने वाली सर्वांग सुंदरी मनोहर प्रिय वचन बोलने तशील का सागर होगी। सनत कुमार बोलते हैं कि युक्तवाश शुक्र माह्य राज्य तम चाभ्य विशेषत आमंत्र्य सरितां नाथ्यम ब्रह्मांतार्धान मनगणवात अथ तदर्शनोत्फुल्ल नयना सागर सदा तत्मानज समुदाय स्वगेहम मनमुदा अपोष्ययन महापाय स्वबालकम मुदात्मका सर्वांग सुंदरम रम्य महाद्भुत सुतेजसम अथाम बुद्धि समिहे काल नेमि महासुरम वृंदाभिदाहम सुताम तस्य त्वदार्थमैचेत कालेन नम्य सुरो विरायण सुराणम प्रवर सुधे साधु मेनम बुद्ध्यांचहम स्वकर्म निपुण मुने जलंधराय विराय सागर प्रभाव चय द्वधो ब्रह्म विधानम स्वसुतानम प्राण वल्लभाम तदत् स्वो महानसी दिवाय च तयोस्तदा सुखम प्रापुनर्धा नद्यो खुल सुराश्वाखिला मुने समुद्रयोति सुखम प्राप सुतम दृष्ट्वा ही सस्त्रियेम। दानम द्वदो ध्वजित्यप्य
पुण्यभेश यथाविधि ये देव निर्जिता पूर्वं दैत्य पताल संस्थिता ते ही भूमंडलम याता निर्भय तमोपाश्रिता ते कालनेमि प्रमुखस्ततो सुरः तस्मै सुतां सिन्धुस्ताय दत्त्वा बभूवत्यंत मुदान्विता ही तमाश्रित देव विनिर्जयाय स चापि विरुबुधि बालकोऽसो जलंधराख्यो वीरवीरः संप्राप्य भार्यामती सुंदरीं वशी चकार राज्यम ही कवि प्रभावात। सनत कुमार जी कहते हैं, ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्र को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को राज्य पर अभिषिक्त कराया और समुद्र से आज्ञा लेकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर उनके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाला समुद्र उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया और प्रसन्नचित होकर अनेक उपायों द्वारा सर्वांग सुंदर मनोहर अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा। उसके बाद सागर ने महान असुर कालनेमी को बुलाकर उनकी वृंदा नामक पुत्री को उनकी भार्या के निमित्त मांगा। हे मुने, वीर असुरों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा अपने कार्य साधन में कुशल असुर कालनेमी ने समुद्र की रचना स्वीकार कर ली और ब्रह्मा विवाह की विधि से समुद्र पुत्र वीर जलंधर को अपने प्राण प्रिय पुत्री प्रदान कर दी। उस समय उन दोनों के विवाह में महान उत्सव हुआ। हे मुने, समस्त नदियों असुरों को सुख प्राप्त हुआ। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र को भी अत्यधिक सुख की प्राप्ति हुई और उसने ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को यथाविधि दान दिया। तब पाताल में रहने वाले दैत्य और देवताओं के द्वारा पहले जीत लिए गए थे वे पृथ्वी पर चले गए और निडर होकर उसके आश्रम में रहने लगे। उस समय कालनेमी आदि वे असुर समुद्र पुत्र को कन्या देकर परम प्रसन्न हुए और देवताओं को जीतने के लिए आश्रित हो गए। असुर वीरों में मुख्य वीर यह समुद्र पुत्र जितेंद्रिय जलंधर अति सुंदरी भार्या को प्राप्त कर शुक्राचार्य के प्रभाव से राज्य करने लगा। इति श्री महापुराणे द्वितीय संहितायां पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वधोपेख्याने जलंधरोत्पत्ति विवाह वर्णन नाम चतुर्दशोध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधो उपेख्यान के अंतर्गत जलंधरोध उत्पत्ति विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ पंचदशोध्याय 15वां अध्याय राहु के शिरच्छेद तथा समुद्र मंथन के समय में देवताओं के छल को जानकर जलंधर द्वारा क्रुद्ध होकर स्वर्ग पर आक्रमण इंद्र आदि देवों की पराजय, अमरावती पर जलंधर का आधिपत्य, भयभीत देवताओं का सुमेरु की गुफा में छिपना। सनत कुमार उवाच, एकदा वारिधि सुतो वृंदापति रुदधि संभार्य संस्थितो वीर असुरः सर्वे सम्मान्वितः तत्र जगामा सुप्रीता सुवर्चास्तवत् भार्गवः तेजा पुंजो मूर्त इवा भास्यस्कला दिशा तम दृष्ट्वा गुरु मायंत सुरास्तेखिलं धृतं प्रणमो प्रीतमनसा सिन्धुपुत्रोऽपि सादरम् दत्त्वा शिर्ववचनं तेभ्यो भार्गवस्तेजसां निधि निशसदसने रम्ये सन्त स्तूयसतेऽपि पूर्वत् अथ सिन्ध्वात्मजो वीरो दृष्ट्वा प्रीत्या निजां सभां जलंधरः प्रसन्नभूत् नष्टवर्शासनः तत्संस्थितं छिन्नशिरसं दृष्ट्वा राहुं स दैत्यराठ प्रपच्च भार्गं शीघ्रमिदं सागर नंदनः। सनत कुमार जी कहते हैं, एक बार वृंदा का पति वह वीर तथा उदार बुद्धि वाला समुद्र पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा एवं समस्त असुरों के साथ बैठा था। उसी समय अत्यंत प्रसन्न महातेजस्वी मूर्त स्वरूप तेज पुंज के समान भासित हुए शुक्राचार्य 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां आए। उन गुरु को आते देखकर प्रसन्न मन वाले उन सभी असुरों तथा जलंधर ने भी शीघ्र आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। अब तब तेजोनिधि भार्गव उन्हें आशीर्वाद देकर रम्य आसन पर बैठ गए और वे असुरगण भी पूर्ववत बैठ गए। इसके बाद स्थिर एवं उत्तम शासन वाला वह वीर सिंधु पुत्र जलंधर प्रेम से अपनी सभा को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वहां बैठे हुए सिरकटे राहु को देखकर उस दैत्यराज समुद्र पुत्र ने शीघ्रता पूर्वक शुक्राचार्य से यह पूछा। जलंधर उवाच, केनदं विहितं राहो शीर्षेदनकं प्रभो तद्र ब्रूहि निखिलं व्रतम यथावत्स्त्वतो गुरु। हे प्रभो, हे गुरु, राहु के सिर को किसने काटा है? हे गुरु, ये संपूर्ण वृत्तांत को मुझे ठीक ठीक बताइए। सनत कुमार उवाच, इत्यकर्णवचस्तस्य सिन्धुपुत्रस्य भार्गवा समृत्वा शिवपदा भोजनं प्रत्युवाच यथार्थवत्। शुक्रवाच, जलंधर महावीर सर्वासुर सहायक शृणु वृत्तान्तमखिलं यथावत् कथयामित। हिरण्यकेश प्रपोत्रो धर्मवितं पराजिता सुरस्तेन रमेशं शरणं युयुः। सवा स्ववृत्तान्तमचख्युः सर्वार्थ साधकः तदाज्ञा सुरा सार्धं
चक्रुः सन्धिमथोऽसुरा स्वकार्यसिद्धे तात छलकर्म विचक्षणः अथ मृत्यं सिन्धुस्य मथनं चक्रुमदरात्। विष्णु सहायनस्ते हि सुरा सर्वे सुनः ततो रत्नोपहरण महाकर्देषु दैत्य शत्रवः जगृहयत्नतो देवा परपुरप्य मृत्युं छलात् ततः परभावं चक्रसुरानं सहायता। विष्णुसुरा सशक्रास्ते अमृतपान नादवलन्वितः शीर्षेदं चकारसो पिबत सा अमृतं हरिः राहुदेव सभायां वै पक्षपाती हरे सदा। शुक्र बोले, हे जलंधर, हे महावीर, हे असुरों के सहायक, तुम सुनो, मैं सारा वृतांत तुमसे यथार्थ रूप से कह रहा हूँ। पूर्व समय में विरोचन का पुत्र तथा हिरण्यकश्यप का प्रपौत्र वीर बलवान और धर्मात्मा बलि नामक दैत्य हुआ। उसने पराजित हुए इंद्र सहित सभी देवताओं और स्वार्थ साधन में अत्यंत निपुण थे। विष्णु की शरण में आए और उन्होंने अपना संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहा। हे तात, तब छल कर्म में निपुण उन देवताओं ने उन विष्णु की आज्ञा से अपने कार्य की सिद्धि हेतु असुरों के साथ संधि कर ली। इसके बाद विष्णु के सहायक उन सभी देवताओं ने अमृत के लिए असुरों के साथ आदरपूर्वक समुद्र मंथन किया। तत्पश्चात दैत्य शत्रु देवताओं ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए रत्न स्वयं हर लिए और यत्न पूर्वक छल से अमृत ग्रहण किया और उसका पान भी कर लिया। तदंतर अमृत पान से बलशाली हुए इंद्र सहित उन देवताओं ने विष्णु की सहायता से असुरों को पराजित कर दिया। इंद्र के सर्वदा पक्षपाती उन विष्णु ने देवताओं की सभा में अमृत पीते हुए राहु का शिर छेदन कर दिया। सनत कुमार उवाच, एवं कविस्तस्य शिरछेदनं राहु शंशस अमृतार्थे समुद्रस्य मंथनं देवकारितं रत्नोपहरणं चैव दत्यानं च पराभवम् अमृतपानं च कृतं सर्वं च विस्तारे। तदा कर्णे महावीरो बुद्धिबलः प्रतापवान् च क्रुधो क्रोधराक्षः स्वपितुमथनं तदा अथ दूतं समाह्य घस्मराभिमुतमं सर्वं शंससं चरितं यथा गुरुआत्मनम्। अथ तं प्रेष्यमा स्वदूतं शक्रसन्निधौ सम्मान्य बहुशा प्रीत्यं भयं दत्त्वा विशारदं दूतस्त्रीविशिटं तस्य जगमार्मलं सुधी घस्मरो अबुद्धि बालस्य सर्वदेव समन्वितं। तत्र गत्वा स दूतस्तु सुधर्मा प्राप्य सत्वरं गर्वादखर्वमौलिः देवेन्द्रं वाक्यं ब्रुवत्। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार शुक्राचार्य ने अमृत के लिए देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन में राहु के शिरछेदन, रत्नों के अपहरण, दैत्यों के प्रभाव और देवों द्वारा किए गए अमृत पान, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तब अपने पिता अर्थात समुद्र का मंथन सुनकर क्रोध के कारण उन रक्त नेत्रों वाला एक महावीर, वह महावीर था महाप्रतापी समुद्रपुत्र जलंधर, कुपित हो उठा। उसके बाद उसने शीघ्र ही घस्मर नामक अपने उत्तम दूत को बुलाकर सारा वृत्तांत कहा और उस आत्मवान गुरु शुक्राचार्य ने बताया था। तत्पश्चात बहुत प्रकार से सम्मानित करके तथा अभय देकर अपने उस कुशल दूत को उसने प्रेम पूर्वक इंद्र के समीप भेजा। उस समुद्रपुत्र जलंधर का वह बुद्धिमान दूत घस्मर बड़ी शीघ्रता से सभी देवगणों से युक्त स्वर्गलोक को गया। वहां जाकर वह दूत शीघ्र ही सुधर्मा सभा में पहुंचकर बड़े अहंकार के साथ देवराज इंद्र से यह वचन कहने लगा। घस्मर उवाच, जलंधरो वितन्यः सर्वदैत्यजनेश्वरा सुप्रतापी महावीरः स्वयं कवि सहान्यवा दूतोऽयं तस्य वीरस्य घस्मराख्यो न घस्मरः प्रेचिष्यस्तेन वीरेण त्वत् सकाशमेऽगतः अविहाताज्ञः सर्वत्र जलंधर उद्रगधी निजितः खिला दैत्यैरी स यदा शृणुष्व तत्। जलंधर उवाच, कस्मतव्यः मम पितः मथितः सागरो इन्द्रनः नीतानि सर्वरत्नानि पितुर्मे देवतमः उचितं न कृतं तेत्यतानि शीघ्रं प्रयच्छ मे ममया हि विचेर्थं शरणं देवत्ये सह अन्यथा ते भयं भूरि भविष्यति सुराधं राज्य विध्वंसनं चैव सत्यमे ध्रुवम्। सनत कुमार उवाच, इति दूतवाच श्रुत्वा विस्मितस्त्रिदशाधिपा उवाच तं स्मरनिन्दो भयरोषसमान्वितः द्रयो मध्यात्रस्था स्वकुक्षिस्तथा यत्कृतान्येऽपि मद द्विषतेन रक्षिता द्वितिजा पुरा तस्मात् दृढं जातं तु मया सर्वं हतं किल नातिष्ठति मम द्रोही सुखं सत्यं ब्रवीम्यहम्। घस्मर बोलता है, समुद्र पुत्र जलंधर सभी दैत्यों का अधिपति महाप्रतापी महावीर और शक्राचार्य इसके सहायक हैं।
मैं उसी वीर का घसमन नामक दूत हूँ और वस्तुतः घसमन भक्षक नहीं हूँ, और उसी वीर के द्वारा भेज जाने पर मैं आपके पास आया हूँ। सर्वत्र अपरिथित आज्ञा वाले महान बुद्धिमान तथा संपूर्ण देवताओं को जीतने वाले जलंधर ने जो कहा उसे आप सुनिए। जलंधर बोलता है, हे देवधम, तुमने किस कारण से पर्वत के द्वारा मेरे पिता समुद्र का मंथन किया है और मेरे पिता के सारे रत्नों का अपहरण कर लिया? तुमने उचित नहीं किया। उन रत्नों के शीघ्र शीघ्र लौटा दो और विचार करके देवताओं सहित मेरी शरण में आओ, अन्यथा हे सुराधम, तुम्हारे समक्ष बहुत बड़ा भय उपस्थित होगा और तुम्हारे साथ तुम्हारा सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। वो सत्य कह रहा हूँ। सनत कुमार जी बोलते हैं, दूत की यह बात सुनकर देवराज इंद्र विस्मित हो गए और वे भय और रोष से युक्त होकर पूर्व वृत्तांत को याद करते हुए कहने लगे, हे दूत, मेरे भय से भागे हुए पर्वतों को तथा अन्य मेरे दानव शत्रुओं को पूर्व काल में उस समुद्र ने शरण दी थी, इसलिए मैंने उसके सारे रत्नों का अपहरण कर लिया है। मेरा द्रोही तो सुख से नहीं रह सकता। मैं सत्य कह रहा हूँ। शंखोपेवं पुरा दैत्यो माम द्विषन् सागरात्मजा अभवन् मूर्छितस्तु साधु संगा समुज्जितः मम अनुजेन हरिणा निहितः स हि पापधी हिंसक साधु संगस्य पापिष्ट सागोदरे तद् गच्छ दूत शीघ्रं त्वं कथस्वास्य तत्वथा अवधिपुत्रस्य सर्वं हि सिंधो मंथन कारणम्। पहले भी इस सागर के शंख नामक मूर्ख पुत्र ने मुझसे विरोध करना चाहा, इसलिए साधुओं ने उसे अपने साथ नहीं रखा। वह साधुओं का हिंसक और बड़ा पापी था। वह समुद्र में छिपा रहता था, तब मेरे छोटे भाई विष्णु ने भी उसका संहार कर दिया। अतः हे दूत, तुम शीघ्र जाओ और उस समुद्र से सागर मंत्र का समस्त कारण ठीक ठीक कह दो। सनत कुमार उवाच, इततं विसर्जितो दूतो घस्म राक्षस बुद्धिमान तदे इंद्राणगमतुर्निहं यत्र वीरो जलंधर त्वदीनं वचनं दैत्यराजो हि तेन धीमिता कथितो निखिलं शक्र प्रोक्तं दुतेन वे तथा तन्निशम्य ततो दैत्यो रोषात् प्रस्फुरिता धरा उद्योगं करोतुर्णं सर्वदेव जिगेष्यः तदोगे सुरन्द्रस्य दिग्भ्य पातालस्तथा दितिजः प्रतम्पद्यन्ते कोटिशस्तथा अथ शुंभ निशुंभ अधिबलाधिपति कोटिभि निजगाम महावीर सिंधुपुत्र प्रतापवान प्राप त्रिविष्टतम सद्य सर्व सैन्य समावृत्य दधमो शंखम जलादिजो नेदु विराश्च सर्वत गत्वा त्रिविष्टतम दैत्यो नंदनाधीष्टो भवत सर्व सैन्य समावृत्य कुर्वाणः सेह वद्रुवम पुर्मावृत्ते तिष्ठ तद दृष्ट्वा सैन्य बलम महत नियोनितस्वमरावृत्त्यः देवासुदाय दर्शितम् ततः संभवद्युधम देव दानव सैन्यो मुसले परिघे बाण गधा शुशुक्तुभि। सनत कुमार जी बोलते हैं, इस प्रकार इंद्र के द्वारा विसर्जित किया वह बुद्धिमान दूत वहां शीघ्र पहुंचा जहां वीर जलंधर था। उस बुद्धिमान दूत ने इंद्र द्वारा कही गई सभी बातों को दैत्यराज जलंधर से कह दिया। इंद्र के इस वचन को सुनकर दैत्य के ओष्ठ क्रोध से फड़कने लगे और वे शीघ्र ही सभी देवताओं को जीतने की इच्छा के लिए उद्योग करने लगा। उस दैत्येंद्र के उद्योग करते ही सभी दिशाओं से पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य आके उपस्थित हो गए। तत्पश्चात वह महावीर तथा प्रतापशाली समुद्र पुत्र जलंधर शुभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ देवताओं पर विजय प्राप्त करने के निकल पड़ा। इस प्रकार अपनी संपूर्ण सेनाओं को साथ लेकर वह जलंधर शीघ्र ही स्वर्ग में पहुंच गया। उसने शंख बजाया तथा सभी वीर चारों ओर से गरजने लगे। इंद्रलोक पहुंचकर वह दैत्य ने संपूर्ण सेना के साथ सिंहनाद करते हुए नंदनवन में डेरा डाल दिया। नगर को चारों ओर से घेर कर स्थित उसकी बड़ी सेना को देखकर देवता कवच स्थान करके युद्ध के लिए अमरावतीपुर से निकल पड़े। इसके बाद देवों और दैत्यों की सेनाओं के बीच मूसल परिघ बाण गधा परशु एवं शक्तियों से युद्ध होने लगा। तेन्योनथम समधावेतम जगनतुष्य परस्परम शनेन भवतम सेने रुधि रोग परलुप्पिते पतिते पात्यमनश्च गजावरथपतिभि व्याराजत रणे भूमि संध्या भ्रपटलेरिव। वे एक दूसरे की ओर दौड़ने लगे और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। थोड़ी देर में ही दोनों सेनाएं रुद्र से लथपथ हो गई। हाथी घोड़े रथ और पैदल सेनाओं के गिरने तथा गिराने से सारी रणभूमि संध्याकालीन बादलों के समान प्रतीत होने लगी। तत्र युद्धे मृता दैत्य भार्गव स्थान जीवियत विद्यामृत जीवान्य मंत्री स्तोन्य बिंदुभि देवनपि तथा युद्धे तत्र जीवयत गिरा दिव्यौषधे
समानीय द्रोणार्धे स पुनः पुनः दृष्टवान् स तथा युद्धे पुनरेव समुत्थितान् जलन्धरे क्रोधवशो भार्गवं वाक्यं ब्रवीत्। जलन्धर उवाच मया देवा हता युद्धे उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः त्वथा संजीवनी विद्या नैवान्य यत्रेति वे श्रुता। सनत कुमार उवाच इत्यकण्वचस्तस्य सिन्धुपुत्रस्य भार्गवा प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा गुरु शुक्रो जलन्धरम्। शुक्रवाच दिव्योषधि समान्ये द्रोणादेव गिरासुरान् जीवत्येष वै तात सत्यं जनानि मे वच जयमिच्छसि चेता शृणु मे वचनं शुभं तथे सौरं भुजाभ्यं त्वं द्रोणमब्धावुपाहर। सनत कुमार उवाच इत्युक्तः स तु दैत्येन्द्रो गुरुणः भार्गवेनः द्रुतं जगाम यत्रावस्ते चैवादृष्टाथ च स भुजाभ्यं तरसः दैत्यो नीत्वा द्रोणं च तं तथा प्रक्षिप्त सागरे तूर्णं चित्रं न हर्तेजसि। पुनरायन महावीर सिंधु पुत्रो महाहवम् जगानास्त्रेष विविधे सुरान् कृत्वा बलं महत्। अथ देवान्त दृष्ट्वा द्रोणदिमद्गुरुः तावतत्र गृह्णं तां न दोदर्शं सुरार्चिता। ज्ञात्वा दैत्यहतं द्रोणं धिषणो भयविह आगत्य देवान् प्रोवाच जीवो व्याकुलमानसा। गुरुवाच पलायध्वं सुरा सर्वे द्रोणो नास्ति गिरिमहान् ध्रुवं धवतश्चेयं दैत्येन पाथोधितनेन हि। जलन्धरो महादैत्यो नायं जेतुं शमो यथा रुद्रांश संभवो होश सर्वामर विमर्दना मया ज्ञात प्रभावस्य यथोत्पन्न स्वयं सुरः शिवा परमान कृच्छक्र कृशक्र चेष्टितं स्मरतखिलम्। सनत कुमार उवाच श्रुत्वा त्ववचनं देवा सुरचार्य प्रकीर्तितं जयाशं त्यक्तवतस्ते विहलितास्तथा दैत्यराजेन तेनातिहित्य मनः समान्विताः धैर्यं त्यक्त्वा पलायन्तः दिशो दशा सवा। देवेन्द्रः द्रविता दृष्ट्वा दैत्यसागरनन्दनः शङ्खभैरी जयरभे प्रवेशमावृतम्। प्रविष्टे नगरीं दैत्य देवा शक्रपुरोगमा सुवर्णाधिगृहा प्राप्ता न्यवसन्धित्य पिता तदैव सर्वेष्वसुरोधिकारे शिन्वेन्द्राधिकना विनिवेश्य समय का शुभाधिका दैत्यवरान् पृथक पृथक स्वयं सुवर्णाद्रिगुहा व्याज्ञन मुनेः। शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा अभिमंत्रित जल बिंदुओं से युद्ध में मरे हुए दैत्यों को जिलाने लगे। अंगिरा बृहस्पति भी द्रोण पर्वत से बारंबार दिव्य औषधियों को लाकर उनके द्वारा युद्ध से देवताओं को जिलाने लगे। तब जलंधर ने देवताओं को पुनर्जीवित होते देखकर क्रोध में भरकर शुक्राचार्य से यह वचन कहा। जलंधर बोला, हे गुरु, मेरे द्वारा युद्ध में मारे गए देवता कैसे जीवित हो रहे हैं? मैंने तो सुन रखा है कि संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त और किसी के पास है ही नहीं। सनत कुमार जी बोले, सिंधु पुत्र की यह बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने प्रसन्नचित होकर जलंधर से कहा। शुक्र बोले, हे तात, ये अंगिरा अर्थात बृहस्पति द्रोण पर्वत से औषधियों को लेकर देवताओं को जीवित कर रहे हैं। मेरी यह बात सत्य मानो। हे तात, यदि तुम विजय पाना चाहते हो तो मेरी हितकर बात सुनो। तुम शीघ्र ही उस द्रोण पर्वत को अपनी भुजा से उखाड़ कर समुद्र में डाल दो। सनत कुमार बोलते हैं, गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार कहा गया कि आदित्येंद्र शीघ्र ही वहां पहुंचा जहां वह पर्वतराज द्रोण था। उसने वेग पूर्वक अपनी भुजाओं से उस द्रोण पर्वत को लेकर शीघ्र ही समुद्र में डाल दिया। शिवजी के तेज के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इसके बाद यह महावीर जलंधर विशाल सेना लेकर पुनः युद्ध स्थल में लौट गया और अनेक प्रकार के शास्त्रों से देवगणों का संहार करने लगा। तब देवताओं को मरा हुआ देख कर देव पूजित देव गुरु द्रोण पर्वत पर गए, परंतु उन्होंने उस पर्वतराज को वहां नहीं देखा। दैत्य के द्वारा पर्वत को अपहित जानकर देवगुरु भय से व्याकुल हो उठे और आकार के व्याकुलचित होकर देवताओं से वे कहने लगे। गुरु बोले, हे देवताओं, तुम लोग भाग जाओ, महापर्वत द्रोण अब नहीं है। निश्चय ही समुद्र को जलंधर ने ध्वस्त कर दिया है। सभी देवताओं का मर्दन करने वाला वह महादैत्य जलंधर जीता नहीं जा सकता, क्योंकि उस रुद्र के अंश से उत्पन्न है। वे देवताओं, वह जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसका प्रभाव जैसा प्रभाव है मैं जानता हूँ। शिवजी का अपमान करने वाले इंद्र की संपूर्ण चेष्टा को अपलोक स्मरण कीजिए। सनत कुमार जी बोलते, देवताओं के आश्चर्य बृहस्पति के द्वारा किए गए वचन को सुनकर भय से व्याकुल उन देवगणों के विजय की आशा त्याग दी और उस दैत्यराज के द्वारा चारों ओर से मारे जाते हुए इंद्र सहित सभी देवता धैर्य त्याग कर 10 दिशाओं में भाग गए। तब देवगणों को पलाई देखकर सागरपुत्र दैत्य जलंधर ने शंख भेरी एवं जय ध्वनि के साथ अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तब उस दैत्य के नगरी में प्रविष्ट होने पर इंद्र आदि देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर समेरु पर्वत की गुफा में छिप गए। हे मुने, तब यह असुर इंद्राधिक को
के सभी अधिकारों पर शेष शुभादि दैत्यों को भली भांति पृथक पृथक नियुक्त कर स्वयं देवताओं को खोजते हुए मेरु पर्वत की गुफा में जा पहुंचा। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीयामृत संहितायां पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वधोपिख्याने देव जलंधर युद्ध वर्णन नाम पंचदश अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपिख्यान में देव जलंधर युद्ध वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ षोडशोऽध्याय। जलंधर से भयभीत देवताओं का विष्णु के समीप जाकर स्तुति करना। विष्णु से देवताओं को जलंधर की सेना के साथ भयंकर युद्ध। सनत कुमार उवाच। पुण्यदैत्यं समायन्तं दृष्ट्वा देवा सवा अभयत् प्रकम्पिताः सर्वे सेहवा ध्रुवतं वैकुण्ठं प्रह्युः सर्वे पुरस्कृत्य प्रजापतिं तुष्टवस्तुः सुरः नत्वा सप्रजापत देवयोखिलः। देवाऊचु। ऋषिकेश महाभाव भगवान मधुसूदन नमस्ते देवदेवेश सर्वदैत्य विनाशक मत्स्य रूपाय ते विष्णु वेदानि तव ते नमः सत्यव्रतेन सदाज्ञा प्रलब्धि विहारणे कुर्वाणां सुराणां च मथान्योध्यं भृशं बिभृते मंदरगिरिं कूर्म रूपाय ते नमः। नमस्ते भगवान्नाथ कृत्वे सुकारात्मने वसुंधरं जनाधारं मूर्तितो विभ्राते नमः। वामनाय नमस्तुभ्यां वेन्द्राख्या विष्णवे विप्ररूपेण दैत्येन्द्रं बलिं छल्यते विभो। नमः परशुरामाय शत्रिणि शत्रकारिणे मातुहितो कृते तुभ्यं कुपाते यासितं ध्रुवे। रमाय लोक रमाये मर्यादा पुरुषाय ते रावणात् कार्येषु सिताय पते नमः। नमस्ते ज्ञान गुणाय कृष्णाय परमात्मे राधा विहारशीलाय नान लीलकराय च नमस्ते गूढ़देहाय वेद निंदाकाराय च योगाचार्य जनाय बोध रूपाय मापते। नमस्ते कलिकी रूपाय मलेच्छा नामतकारिणे अनंत शक्ति रूपाय सधर्म स्थापनाय च नमः। कपिल रूपाय देवहूते महात्मने वदते सांख्य योगम च सांख्यार्चाय वे प्रभो। नमः परमहंसाय ज्ञानम समदते परम विदात्रे ज्ञान रूपाय येनात्मा संप्रसिद्ध्यति वेद व्यासाय वेदनाम विभागम कुर्वते नमः। हिताय सर्वलोकनम पुराणं चनाय च एवं मतस्याधितनुभक्त्याः कार्योत्यद ते सर्गस्थिति ध्वंसकर्त्रे नमस्ते ब्राह्मणे प्रभो अन्तिहत्रे स्वदसानां सुखदाय शुभाय च पितराम्बया हरे ताक्षरण्याय ते नमः। सर्वक्रियानेकत्रे शरणाय नमो नमः। दैत्य संत पिता मेधु दुखादि ध्वंस वज चक्राः शेष तल्य पश्चाय याक्र चेन्द्र नेतराय त नमः। कृपा सिंधु रमानाथ पाहि न शरणागतान् जलेन्द्रेण देवाश्च स्वर्गोत्सर्वे निराकृताः। सूर्यो निसारिता स्थान चेन्द्रो वहिश्च पातालराजश्च धर्मराजो निराकृता। विचरन्ति यथा मतर्यः शोभते नैव ते सुरः शरणं ते वयं प्राप्ता वदस्तस्य विचन्तनीयम्। सनत्कुमारवाच। इति दीनवचः श्रुत्वा देवनां मधुसूदन जगाद करुणा सिन्धु मेघ निर्धया गिराः। विष्णुरुवाच। भयं त्यजत हे देवा गमिष्याम्यवहं जलन्धरेण दैत्यान् करिष्यामि पराक्रम इति उक्त्वा सहस्ताय दैत्यारि खिन्न मनसाः आरुः दरूढं वेगत्वः भक्तवत्सलः। सनत कुमार जी बोलते हैं, इंद्र सहित सभी देवता उस दैत्य को पुनः आधा देकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही एक साथ भागे। प्रजापति को आगे कर वे सब वैकुंठ में गए। फिर प्रजापति सहित सभी देवता प्रणाम करके विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे ऋषिकेश, हे महावो, हे भगवान, हे मधुसूदन, हे देवदेवेश, हे सर्वदैत्य विनाशक, आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करके सत्यव्रत राजा के साथ प्रलय अवधि में विहार करने वाले तथा वेदों को लाने वाले मत्स्य रूप हे विष्णु, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के लिए देवताओं के महान उद्योग करते हुए मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले कच्छ रूप, आपको नमस्कार है। मनुष्य को आश्रय देने वाली स्वतंत्रता को दाढ़ पर रख धारण करने वाले यज्ञवाहा रूप में हे भगवान, आपको नमस्कार है। विप्र रूप में देतेंद्र बलि को छलने वाले उपेंद्र नामक वामधारी रूप में विष्णु हे प्रभु, आपको नमस्कार है। क्षत्रियों के शत्रकांत करने वाले, माता का हित करने वाले, कुपित होने वाले दुष्टजनों का विनाश करने वाले परशुराम के रूप से अवतार करने वाले, आपको नमस्कार है। लोक को प्रसन्न करने वाले मर्यादा पुरुष तथा शीघ्र रावण का वध करने वाले सीतापति राम के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आपको नमस्कार है। गूढ़ ज्ञान वाले, राधा के साथ विहार करने वाले तथा विविध लीला करने वाले कृष्ण रूपधारी आप परमात्मा को नमस्कार है। गुप्त
शरीर धारण करने वाले योग के आचार्य तथा वेद निरुद्ध ज्ञान रूप तथा बोध तथा रूप को धारण करने वाले लक्ष्मीपति को आपको नमस्कार है। सधर्म की स्थापना के लिए मलेच्छों का विनाश करने वाले अनंत शक्ति से संपन्न तथा कल की रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे प्रभो, देवभूति के लिए कपिल रूप धारण करने वाले सांख्य योग का उपदेश करने वाले आप महात्मा सांख्याचार्य को नमस्कार है। परमहंस रूप से आत्म मुक्ति परक परम ज्ञान का उपदेश करने वाले ज्ञान रूप विधाता आपको नमस्कार है। समस्त लोगों के हित के लिए पुराणों की रचना करने तथा वेदों का विभाग करने वाले वेद व्यास रूपधारी आपको नमस्कार है। इस प्रकार मत्स्य आदि रूपों से भक्तों के कार्य करने के तत्पर रहने वाले तथा सृष्टि पालन एवं प्रलय करने वाले ब्रह्मा रूप हे प्रभु आपको नमस्कार है। अपने दासों के दुख को दूर करने वाले सुखद शुभ स्वरूप गरुड़ पर सवारी करने वाले पिताम्बरधारी आप विष्णु को नमस्कार है। सभी क्रियाओं के एकमात्र कर्ता तथा शरणागत तक्षक आपको नमस्कार, बार बार नमस्कार है। दैत्यों के द्वारा संतप्त देवताओं के दुखों का नाश करने वाले स्वरूप शेष रूपी शैया पर शरण करने वाले सूर्य चंद्र नेत्र वाले आपको नमस्कार है। हे कृपा सागर, हे रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा की। जलंधर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि को अपने स्थान से हटा दिया तथा पाताल से नागराज को धर्मराज को निकाल दिया है। वे देवता मनुष्यों के समान भटक रहे हैं, इससे वे शोभित नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप इनके वध को उपाय सोचिए। सनत कुमार बोलते हैं, तब करुणा सिंधु मधुसूदन देवताओं का यह दीन वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। विष्णु जी बोलते हैं, देवताओं आप लोग भय त्याग दीजिए, मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा, दैत्य जलंधर से युद्ध करूंगा। इस प्रकार कहकर दुखी मन वाले भक्त वत्सल दैत्यारी विष्णु अनुग्रह पूर्वक सहसा उठकर गरुड़ पर वेग से सवार हो गए। गच्छन्तं वल्लभं दृष्ट्वा देवस्य सार्धं समुद्रजा सांजलि बाष्प नयना लक्ष्मी वर्चन में भवित। उस समय देवताओं के साथ जाते हुए अपने पति श्री विष्णु को देखकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर समुद्र पुत्री लक्ष्मी जी ने यह वचन कहा। लक्ष्मी उवाच, अहम ते वल्लभा नाथ भक्ता यदि च सर्वदा तत्कथम ते मम भ्राता युद्धे वध्य कृपा निधि। लक्ष्मी जी बोलती हैं, हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय और सदा आपकी भक्त हूँ तो हे कृपा नाथ, आप मेरे भाई का वध युद्ध में कैसे कर सकते हैं। विष्णुरुवाच, जलेन्द्रेण दैत्येन करिष्यामि पराक्रमतः संस्तुतः गमिष्यामि युद्धाय त्वरान्वितः रुद्राण संभवात्या च ब्राह्मणो वचादपि प्रीत्या च तैव नवायं मम वध्यो जलन्धरः। सनत कुमार उवाच, इत्युक्त्वा गरुडारूढः शंख चक्र गदा संभृत विष्णुगे वाद्यो योद्धुं देवः शंकरादिभिः धृतं स प्राप तत्रैव यत्र दैत्यो जलन्धरः कुर्वन् सिंहरवं दैवे ज्वलं विष्णु तेजसा अथा ऋणानुजव पक्षवात प्रपीडितः वात्य विवर्तिता दैत्य बिभ्रुखे यथा घनाम। ततो जलंधरो दृष्ट्वा दैत्यन वात्य प्रपीडितान उदित्रं वचनं क्रोधं द्रुतं विष्णुं संभाग्यता। अस्मिन्नन्तरे देवाश्च कुर्युधं प्रहिष्यिता तेजसा च हरे पृष्ठा महाबल समान्विता। यदोत्तम समालोक्य देवसेना हमी उपस्थितं दैत्यनाघ्यमुपासः समरे चाति दुमर्तितम्। विष्णु जी बोलते हैं, मैं उस जलंधर के साथ अपना पराक्रम करूंगा। देवों ने मेरी स्तुति की था, मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा, किंतु रुद्रांश से उसके उत्पन्न होने और ब्राह्मणों को वचन देने तथा तुम्हारी प्रीति के कारण उस जलंधर का वध नहीं करूंगा। सनत कुमार जी बोले, यह कहकर विष्णु शंख चक्र गदा और तलवार धारण कर गरुड़ पर सवार हो गए और इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक चल पड़े। विष्णु के तेज से प्रकाशित होते देवताओं के साथ सेनात करते हुए विष्णु शीघ्र वहां पहुंचे और जहां जलंधर था उस समय अरुण के लघु भ्राता गरुड़ के पंखों के वायु वेग से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे वायु के द्वारा उड़ाए जाने पर बादल आकाश मंडल में घूमने लगते हैं। तब वायु के वेग से पीड़ित दैत्य को देखकर अमर्ष युक्त वचन कहता हुआ जलंधर बड़ी तेजी से विष्णु पर झपटा। इसी बीच विष्णु के तेज से दिव्यमान महाबलशाली देवता भी प्रसन्न होकर युद्ध करने लगे। तब वहां पर उपस्थित देव सेना को युद्ध के लिए उद्युक्त देखकर जलंधर ने युद्ध में दुर्मुत दैत्यों को आज्ञा दी। जलंधर उवाच, भो भो दैत्यवरा यूयं क्रुद्धं करुतं दुस्तरं शक्राध्य मरेध्य प्रबलय कातरे सदा मौर्यस्तु लक्ष्य संख्यातः ध्रुमाः हि शत संख्यकः असुरः कोटि संख्याता काल के स्थैव च काल का नाम दोहदानम कंकानम लक्ष्य संख्यका अनेपि स्वबलयुक्ता विनियतु महामज्ञः सर्वे सज्जा विन्यार्थ बहुसेनाभिसुता नाना शस्त्र संयुक्ता निर्भय गत संशयः भो भो शुंभ निशुंभो च देवास्त्र समकतरान शनेन समवीर्यो तुषान नाचितम युवान। जलंधर बोलते हैं, हे श्रेष्ठ दैत्यो, तुम लोग सदा से कायर किंतु प्रबल इन इंद्रादि देवताओं के साथ आज अत्यंत कठिन युद्ध करो। 1 लाख संख्या वाले मौर्य, 100 संख्या वाले धूम्र, करोड़ों की संख्या वाले कालकेय, 1 लाख की संख्या वाले कालक दोह तथा कंक नामक असुर तथा अन्य असुर भी मेरी आज्ञा से अपनी अपनी सेनाओं के साथ निकले। सभी लोग सज्जित होकर विशाल सेनाओं से युक्त होकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए निर्भय एवं संशय रहित होकर निकल पड़े। हे शुंभ निशुंभ महाबलवान, तुम दोनों क्षण मात्र में युद्ध करने में कायल
कायर तथा तुच्छ देवताओं का विनाश कर दो। सनत कुमार उवाच दैत्य जलंधराज्ञाप्ताः इत्थं युद्ध विशारदाः युयुधस्ते सुरा सर्वे चतुरंग बलान्विताः गदास्त्विषन् बाणश्च शूलपट्टिश्च तोमरे केंचित परशु शूलश्च निजघ्नुस्ते परस्परम। जब जलंधर ने इस प्रकार दैत्य को आज्ञा दी तब युद्ध विशारद में समस्त असुर अपनी चंद्रांगनी सेना लेकर युद्ध करने लगे। वे गदा तीक्ष्ण बाण शूल पटिश तोमर पराश परशु और शूलादि अस्त्रों से दूसरे पर प्रहार करने लगे। नाना युधे परस्त्र निजघुनस्ते बलान्विता देवस्तथा महावीरा ऋषिकेश बलान्विता युधिस्तीक्ष्ण बाणश्च क्षिपन्ते सिंह वद्रवा केश्चित् बाणे सुतीक्ष्णेश्च केचिन् मुसलतो मर्हे केचित् परशु शूलश्च निजघुनस्ते परस्परम् इत्थं सुराणं दैत्यानां संग्रामं समूहान् अत्युल्ल बाणो मुनिम ही सिद्धारम भयकारके। विष्णु के बल से युक्त वे महाबलवान देवगण सेनाओं को साथ लेकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ युद्धों से प्रहार करने लगे। वे सिंह के समान गर्जना करते तथा बाणों को छोड़ते हुए युद्ध कर रहे थे। कोई तीक्ष्ण बाणों से, कोई मुसलों से, तोमरों से तथा कोई परशु से तथा कोई त्रिशूल से दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इसी प्रकार देवदानवमय भयंकर युद्ध छिड़ गया जो मुनि और सिद्धों में भयंकर भय उत्पन्न करने वाला था। इति श्री महापुराण द्वितीय संहिताएं पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपिख्याने देव युद्ध वर्णन नाम षोडशोध्याय। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय युद्ध संहिता के पंचम युद्धखंड में जलंधर वधोपिख्यान के अंतर्गत देव युद्ध वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।